जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नैमिष स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए विलेन की मोलरता क्या है तथा नॉर्मलता किसे कहते हैं। यह दो नंबर में पूछी जाने वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं। तो विलेन की मोलरता क्या है? तो विलेन की मोलरता मतलब मोलरता। तो सबसे पहले समझ लेते हैं विलेन की मोलरता। विलेन की मोलरता 1 लीटर में उपस्थित विलयन में 1 लीटर के विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलेन की मोलरता कहते हैं। यानी 1 लीटर में विलेन के मोल कितने हैं उनकी संख्या ही मोलरता कहलाती है। तब परिभाषा लिखते हैं। 1 लीटर में उपस्थित विलयन में उपस्थित 1 लीटर के विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसका सूत्र होता है मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन गुणे 100। ये भी लीटर में होगा। अब यहाँ पर एक शब्द आया है विलय। विलय क्या है? विलय और विलयन। विलय और विलयन क्या है? देखो, विलयन जो है ये बना है विलय प्लस विलायक। विलय प्लस विलायक। उदाहरण के तौर पर देखो, जैसे शरबत। तो शरबत कैसे बना है? शक्कर और पानी से, शक्कर और जल से मिलकर बना है। तो जो विलायक है ये हुआ जल है और जो विलेय है वो शक्कर है। विलायक जो है घोल लेता है विलेय को अपने में, तो ये हुआ विलायक, ये हुआ विलायक। दोनों को मिलकर जो तैयार होता है वो होता है विलयन। तो शरबत है विलयन, शक्कर है विलेय, जल है विलायक। तो आपको विलेय पता चल गया, विलयन क्या है ये भी पता चल गया है। मोलरता निकालने की ये सूत्र है। अगर कह दिया जाए कि 20.6 ग्राम NaBr मतलब सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml में घोला जा गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो जो 20.6 है ये विलेय है, ये विलेय, और जो 500 ml है ये है विलायक। तो सूत्र है विलेय के मोलों की संख्या। तो मोल निकालना, सबसे पहले मोल। तो मोल जो है NaBr Na के Br पहले मोल पता होनी चाहिए। तो NaBr का जो मोल होता है ये होते हैं, Na होता है 23 और Br होता है 80। तो इनको मिला दो तो हो जाएंगे 103। तो ये हो जाएंगे
103 मोल, मोल को n से लिखते हैं, ये मोल हो जाएंगे। तो अब लगा दो सूत्र, मोलरता बराबर विलेय के मोल हैं 103 बटे विलायक कितना है 500 गुणे 100, तो ये हो जाएगा, नहीं विलेय के मोल नीचे रखे जाएंगे 103, यहाँ पर रहेगा 20.6, जो विलेय है वो रहेगा 20.6। अब काट दो, देखो ये जीरो हटा दो, एक दशमलव हटेगा तो एक जीरो बढ़ेगा, तो ये जीरो ये कट जाएगा, ऐसे ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 206 बटे 103 गुणे 50, तो 103 का 2 बार कटेगा 2 आ जाएगा, ये 50 रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 बटे 50। अब ये ml में था और होना क्या चाहिए था लीटर में, तो लीटर से ml में बदलने के लिए यहाँ से हम अगर वैसे यहाँ से अगर हम सीधे यहाँ पर 1000 से गुणा कर दो, 1000 से, तो ये हो जाएगा ml में। अगर नहीं करना है तो यहाँ पर जीरो बढ़ाने का, तो यहीं पर एक जीरो बढ़ा दो, तो 1000 से ये भी कट जाएगा एक, तो यहाँ पर हो जाएगा 50, 5 बचेगा, तो जब ये का इससे जब भाग करेंगे 5 को 2 से तो होगा 0.4, 5 चौको 20, पॉइंट जब पॉइंट लगाएंगे तो जीरो बढ़ेगा, तो यहाँ पर 20 है, 5 चौको 20, 20 मोल होंगे, 0.4 मोल होंगे, ये आंसर होगा। अब क्या है नॉर्मलता किसे कहते हैं, देखो नॉर्मलता जो है वो ये थी, जो मोलरता की जो परिभाषा थी 1 लीटर में विलेय की उपस्थित, और नॉर्मलता में भी यही है, लेकिन वहाँ मोलों की संख्या है और नॉर्मलता में होगी तुल्यांकों की संख्या, बाकी परिभाषा सेम रहेगी। तो इसमें होगा 1 लीटर में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसका सूत्र होगा, नॉर्मलता को n से लिखते हैं, इसका सूत्र हो जाएगा विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, ये भी रहेगा लीटर में गुणे 100। अगर आयतन ml में दिया होगा तो यहाँ से 1000 से गुणा कर देंगे तो ml में आ जाएगा। जैसे देखो उदाहरण के तौर पर 4 ग्राम NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर 250 ml किया गया, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर 250 ml किया गया। अब नॉर्मलता n पूछ रहा है,
नॉर्मलता क्या होगी। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया ये लिखना है। तो NaOH दिया है 4, इसको नॉर्मलता इसकी तुल्यांकों की संख्या होगी NaOH बराबर 40 हो जाएगी। अब सूत्र लगा दो, विलय के तुल्यांकों की संख्या ये W/E गुणे V होता है। तो यहाँ पर पुट कर दो, देखो विलय NaOH कितना दिया गया 40, 4 बटे तुल्यांकों की संख्या कितनी 40, आयतन कितना आ गया 250 ml में है ना। तो यहाँ पर एक और जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो 1000 से तो ये जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचेगा 4/4 गुणे 25 गुणे 100 हो जाएगा। अब इसको काट लो, देखो 4 से 4 कट जाएगा, तो हो जाएगा 10/25। अब पॉइंट लगा दो, यहाँ पर जीरो बढ़ जाएगा, ऐसे जीरो बढ़ जाएगा। जब जीरो बढ़ेगा तो 5 चौको 20, ये आ जाएगी 20 भाई, 5 चौको 20, 4 बार 0.4 आ जाएंगे तुल्यांक प्रति लीटर। मतलब 1 लीटर में तुल्यांकों की संख्या 0.4 होगी। तो कैसी लगी आप वीडियो, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।